नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी में। कंटिन्यू अपनी क्लासें चल रही हैं राजस्थान के प्रमुख किलों के बारे में, जिसमें अपन ने कई सारे किले पढ़ भी लिए हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आज अपन देखने वाले हैं आमेर का किला। क्या देखने वाले दोस्तों? आमेर दुर्ग के बारे में जानना चाहेंगे। पहले तो अपन आमेर के बारे में पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आमेर के बारे में थोड़ी बहुत अपन जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, जिससे अपने आगे का पोर्शन अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, आगे का पोर्शन अपने अच्छे से तैयार होगा। आमेर एक प्राचीन काल में भी नगर था। ये जो है अबरीश ऋषि की तपोस्थली है। क्या है दोस्तों? अबरीश जो ऋषि हुए एक यहाँ पे, अबरीश ऋषि की तपोस्थली कहा जाता है। पहले तो आमेर के बारे में तपोस्थली कही जाती है। इसके भी विभिन्न प्रकार के नाम अपने को देखने के मिलते हैं। इसके उपनाम अगर जानना चाहोगे तो इसमें आपने एक तो आम्बेर नाम भी मिलता है, एक इसमें अंबिकापुर भी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? अंबिकापुर। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दे। एक इसका नाम अम्बर भी मिलता है। ये सब प्राचीन ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। एक है अंबावती। एक आमेर का उपनाम अपने को अंबावती भी मिलता है और एक नाम और मिलता है, वो है अम्बरीशपुरी। क्या मिलता है दोस्तों? अम्बरीशपुर। ये भी नाम आमेर के बारे में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। यानी आमेर दुर्ग के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी जानकारी अपने आमेर के बारे में अपने को होनी चाहिए। आमेर जो अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली कही जाती थी और प्राचीन काल में जो आम्बेर है, अंबिकापुर, अंबर, अंबावती, अम्बरीशपुरी, ये सारे इनके आमेर के उपनाम हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आमेर दुर्ग के बारे में। इतना आपने याद कर लिया। अब आमेर दुर्ग की स्थापना किसने करी? तो यहाँ पे अपने इतिहास के अनुसार अगर अपन जानना चाहेंगे तो सुसवत मीणाओं का ये वर्चस्व था। इस क्षेत्र में सुसवत मीणा रहते थे। सुसवत मीणाओं का वर्चस्व था। मीणाओं का वर्चस्व यहाँ पर आमेर में था। और 11वीं शताब्दी में कस्बा राजा धोले राय या फिर दुले राय भी कह सकते हैं, दुले राय ने हराकर एक छोटे से दुर्ग का निर्माण यहाँ पे करवाया था। वहां तक अपने को ज्यादा जानकारी सिर्फ इतना ही रखना है कि सुसवत मीणों का यहाँ पे वर्चस्व रहा था। और सुसवत मीणा जो थे उनको दुले राय ने हरा के वहां पे छोटा सा किला बनवा दिया था। कोकिल देव ने आमेर से मीणाओं को छीनकर इसे सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। सबसे इंपोर्टेंट बात है कोकिल देव। कोकिल देव कौन थे? कोकिल देव कस्बा राजवंश के एक शासक हुए। कोकिल देव ने सर्वप्रथम राजधानी का रूप दिया। सर्वप्रथम राजधानी बनाया। किसको? आमेर को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर ये बना कहां पर है? ये दुर्ग है, ध्यान रखना है आपको, ये दुर्ग है कालीखो। कालीखो जो पहाड़ी है, कालीखो पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित है। सीटी वाले विद्यार्थियों ध्यान देना, कालीखो पहाड़ी पर स्थित कौन सा दुर्ग है? फटाफट से बताओ कमेंट करके। क्लास लाइव चल रही है। नो डाउट आपको अच्छी लग रही होंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत रखो। बताओ फटाफट से। कालीखो पहाड़ी पर स्थित है आमेर का दुर्ग। और ज्यादातर जो इसमें महल बने हुए हैं उसका निर्माण में सबसे सर्वाधिक योगदान है वो मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया गया था। क्या कर दिया था? मोमिना। ध्यान रखना,
मोमिनाबाद वर्तमान में दूदू जिले में थे, परंतु दूदू को हटा दिया, इसलिए वापस ये जयपुर में आ गया है। मोमिनाबाद किसके द्वारा रखा गया, तो वो ध्यान रखना है बहादुर शाह फर्स्ट के समय में। किसके द्वारा? बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया गया था, इस पे आक्रमण करके। और फिर जो सवाई जयसिंह हैं, उन्होंने, सवाई जयसिंह द्वितीय, जोधपुर और मेवाड़ की सहायता से इसे वापस अपने हिसाब में ले लिया था। इसका आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे ना? रखना ही पड़ेगा भाई, बिना ऐसे तो बिना ध्यान रखे तो कैसे लिख लोगे कि सीटी पास कैसे कर लोगे? आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में एक बहुत अच्छा कथन है। कथन ये है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे बढ़ के हैं विशब हैबर, उससे बढ़ के ये किला है, ये विशब हैबर द्वारा एक कथन कहा गया था। तो विशब हैबर का भी संबंध इस किले से अपने को देखने को मिलता है। ये एक इतिहासकार थे, इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में भी ये सम्मिलित हैं। और किया कब गया था उसका ध्यान आपको रखना है। 2013 के जून महीने में इसमें लिया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जो एक विरासत स्थल की सूची है, विश्व विरासत स्थल, उसमें लिया गया था। राजस्थान का प्रथम रात्रि पर्यटन इस किले में प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। ये पेन आपको दिखेगा नहीं, मैं चेंज कर लेता हूं। राजस्थान में सर्वप्रथम, ध्यान रखने योग्य बात है, मजाक में मत लेना इन चीजों को। नाइट टूरिज्म यानी रात्रि पर्यटन इस किले से प्रारंभ हुआ। इस किले से प्रारंभ हुआ, यानी रात्रि को टूरिस्ट यहाँ आते हैं रात्रि में, और रात्रि में इसका मतलब घूम फिर सकते हैं इसके अंदर, ऐसी व्यवस्था इस किले में की गई है। और एक चीज और है, सर्वाधिक पर्यटन स्थल भी यहाँ पे होता है। सर्वाधिक पर्यटन स्थल जो पर्यटक, यानी मैंने लिखने में गलती कर रहा हूं, सर्वाधिक पर्यटक वाला स्थल, यानी जितने भी राजस्थान के अंदर किले हैं, उन किलों में से इस किले में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो आपने आमेर के बारे में काफी चुना होगा, पढ़ा होगा, परंतु ये चीजें भी आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रवेश द्वार। क्या करेंगे दोस्तों? प्रवेश द्वार के बारे में अपन बात करेंगे। किसके? आमेर किले के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? सूरज पोल। क्या है दोस्तों? सूरज पोल यहाँ की बहुत प्रसिद्ध एक पोल है। एक है दोस्तों यहाँ की सांद पोल। क्या है? सांद पोल, इनका भी आपको ध्यान रखना है। एक है दोस्तों सिंह पोल। क्या है? सिंह पोल। एक है यहाँ पे सिंह पोल। एक और है यहाँ पे गणेश पोल। क्या है दोस्तों? गणेश पोल। नोट्स बनाते चलना साथ में, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अब थोड़ा सा आपने जान लो इनके बारे में। सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल, गणेश पोल, ये चार जो पोल बनी हुई है आमेर दुर्ग में, वे बहुत विस्तृत और अलंकृत तरीके से बनी हुई है। तो सूरज पोल है वो जलेबी चौक बना हुआ है, उसके पूर्व दिशा में ये प्रवेश द्वार है। चांद पोल है ये पश्चिम की ओर है। सिंह पोल है वो मेला में जाने के लिए रास्ता है। और फिर है गणेश पोल, ये दीवाने आम, दीवाने खास, ये जो होते हैं ना महल, इनके लिए अलग से एक ये पोल बनाएगी उनमें जाने के लिए। तो इसका निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने करवाया है। सवाई जय
जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था गणेश पोल का। ये लगभग 50 फीट हाइट में है और 50 फीट चौड़ी है, कहा जाता है ऐसा। और यहाँ पर इसके ऊपर एक लगा हुआ है, मतलब गणेश पोल के अंदर ऊपर गणेश जी की, चतुर्भुज गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। चतुर्भुज गणेश मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, जो पूर्व दिशा की ओर देखता है, देखते हुए की लगी हुई है। और यहाँ के इतिहासकार, यहाँ पे फर्ग्यूसन है जो एक विदेशी अपने जो इतिहासकार हैं, कौन है दोस्तों? फर्ग्यूसन। उन्होंने भी इनके बारे में कुछ कहा है, वो अपन देख लेते हैं। आमेर दुर्ग का, उन्होंने क्या वाक्य कहा है? आमेर दुर्ग का गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। ये किसने कहा था? अगर आपको पूछ लिया जाए कि गणेश पोल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है तो किसके बारे में कहा गया है? तो गणेश पोल आमेरवाड़ी के बारे में कहा गया है। और कहा किसने है? तो फर्ग्यूसन ने कहा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चाय आ गई है, चाय पी ले साथ साथ में क्लास के। चलते हैं आगे बढ़े फटाफट से। इसके बारे में कुछ और कथन प्रसिद्ध हैं, वो भी अपन देखते हुए चलेंगे। इसमें गणेश पोल है ना, जो गणेश पोल बनी हुई है, ये गणेश पोल, इसके ऊपर एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं अपन। गणेश पोल में 2017 के अंदर इसमें एक 25 रुपए का 2017 में 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि 25 रुपए का डाक टिकट किस पोल पे या फिर किस दरवाजे पे जारी किया गया है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तो वो 2017 के अंदर आमेर पोल है, उसके आमेर जो दुर्ग है उसमें गणेश पोल के ऊपर ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब अपन देखेंगे इनके कुछ महल और स्थल। क्या देखेंगे दोस्तों? एक मिनट पूरे लिख लेता हूं ना। आमेर दुर्ग एक, मतलब इसमें हाथी प्रसिद्ध है यहाँ के, ये भी ध्यान रखना है। आमेर दुर्ग के प्रमुख महल और स्थल ये अपन बहुत डीप में देखेंगे, ताकि यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं, इसका अपने को ध्यान में रखना है। पूरी विस्तृत जानकारी, जैसे मानसिंह का महल है तो मानसिंह का महल तो मैं यहाँ लिख दूंगा, सबसे प्राचीन महल है यहाँ, ये भी लिख दूंगा मैं। बाकी डिटेल में आपको इसमें बता दूंगा बोल के, ताकि आप नोट्स में अपने टाइप कर लेना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे फटाफट से आमेर दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन आमेर के प्रमुख स्थल और महल, इनको अपन जानकारी बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें अपने एक प्रसिद्ध है दोस्तों, मानसिंह महल। क्या है दोस्तों? मानसिंह का जो महल बना हुआ है वो यहाँ आमेर फोर्ट में बहुत है, जो विख्यात है। सबसे प्राचीन महल यही है, यानी इस किले का, यानी आमेर फोर्ट का सबसे प्राचीन महल अगर आप देखना चाहोगे तो ये है मानसिंह महल। इसका आपको ध्यान रखना है। ये साधारण रूप में बनाए गए थे, क्योंकि मानसिंह यहाँ पे जीवन काल से यहाँ पे कम ही रुका था। मानसिंह कम ही रुकते थे क्योंकि अकबर की सेवा में थे, तो फिर यहाँ पे बनाएंगे, परंतु ये सबसे प्राचीन महल है। ठीक है, एक यहाँ पे दोस्तों इसी से जुड़ता हुआ एक महल और है, जिसको कहते हैं कदमी महल। क्या कहा जाता है दोस्तों? कदमी महल इसको कहा जाता है। ये भी यहाँ का फेमस है और ये भी प्राचीन है। आमेर दुर्ग में प्राचीन महल मानसिंह द्वारा बनाया गया था, जो मानसिंह महल है। और आमेर किले का सबसे प्राचीन महल अगर मानोगे तो कदमी महल है, यानी ये दोनों ही मिलते जुलते महल हैं। इन महलों का निर्माण जो मानसिंह ने करवाया था वो 1234 ईस्वी के अंदर करवाया था। कब करवाया था? 1237 ईस्वी में करवाया था। गद्दी पर बैठे राजदेव ने करवाया था। मानसिंह के निर्माण किसने करवाया था? राजदेव ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। महलों में एक छतरी बनी हुई है यहीं पे, ये जो कदमी महल है ये एक छतरी बनी हुई थी यहाँ पे। इसमें आमेर के जो शासक थे उनके राजतिलक होते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक है यहाँ पे मावठा और क्यारी झील।
बहुत मस्त चल रहा है और ये प्रश्न कई बार पूछा है। एक तो है मावठा झील, मावठा झील क्या है दोस्तों, मावठा झील। और एक यहां पे है केसर क्यारी, क्या है दोस्तों, केसर क्यारी। पहले तो इनको समझने की कोशिश करो। मावठा झील है आमेर महल के थोड़ी सी नीचे बनी हुई है, ठीक है। और जो केसर क्यारी है इसमें सुगंधित होती है ना, अच्छी खुशबू उसकी क्यारियां आती हैं। क्यारियां मतलब हवा के झोंके आते हैं इसमें से होकर केसर की सुगंध के, इसलिए यहाँ पे इस जगह का नाम बता दिया केसर क्यारी। मावठा झील के पास में एक वो बना हुआ है सत्त टाइप का जो फर्श बना हुआ है, वहां पे बैठते हैं तब केसर की क्यारियां आती है, यानी केसर से सुगंधित हवाएं आती हैं और खुशबू होती है, इसलिए ये खुशबू दुर्ग में पहुंचती हैं जो केसर क्यारी से होकर निकलती है। इसका निर्माण जो है मिर्जा राजा ने, ठीक है, ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और करवाया कब गया था तो वो आपको ध्यान रखना है 1664 ईस्वी में करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1664 ईस्वी में करवाया गया था। ये दो चीजें आपको ध्यान है। आमेर दुर्ग के अंदर मानसिंह महल बना हुआ है, वहीं कदमी महल भी है, मावठा झील और केसर क्यारी भी वहां की प्रसिद्ध है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानने की और चेष्टा करेंगे। यहाँ पे एक दिलाराम बाग है, क्या है दोस्तों, दिलाराम बाग भी यहाँ पे हैं। दिलाराम बाग भी यहाँ का प्रसिद्ध है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। एक यहाँ दीवान ए आम है दोस्तों, क्या है, दीवान ए आम, ये उर्दू शब्द है, ये एक उर्दू शब्द है दीवान ए आम। और दीवान ए आम जो है वो 40 खंभों से निर्मित है। ये जो बना हुआ है ये 40 खंभों से निर्मित महल है, खंभों से निर्मित, ठीक है। नोट्स बना लेना साथ साथ में ताकि आपके अच्छी रहे, आगे की दोबारा क्लास नहीं देखनी पड़े। इसका निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। किसने करवाया, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब करवाया गया था वो छोड़ो, आप इतना देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको दीवान है आप जो है वो आमेर दुर्ग में प्रवेश करते ही एक संगमरमर का बना हुआ है महल जो 40 खंभों पर टिका है और आयताकार आकृति में है। ये आकृतियां वगैरह आपको नहीं पूछेंगे, आपको तो ये ध्यान रखना है कि दीवान ए आम 40 खंभों पर निर्मित है और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और कुछ जानने की चेष्टा करेंगे सीईटी वाले बच्चों, आपके लिए आपका भाई। एक यहाँ पे सुहाग मंदिर बना हुआ है, क्या है दोस्तों, सुहाग मंदिर बना हुआ है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सुहाग मंदिर जिसे सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। किसको, सुहाग मंदिर को ही सौभाग्य मंदिर भी कहा जाता है। ये जो है वो रानियों के लिए बनाया गया था। दीवान ए आम जो है जहाँ पे बैठ के हथैयाँ होती थी दोस्तों के साथ, छेले सपाटों के साथ पार्टियाँ होती थी, वहाँ से वहाँ के पास में ये सुहाग मंदिर बना हुआ है जिसमें जो रानियाँ होती थी वो दीवान ए आम का जो दृश्य है वो देखने के लिए यहाँ पे आती थी। ये गणेश पोल के ऊपर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, अब अपन देखेंगे इसमें दीवान ए खास। एक होता है दोस्तों दीवान ए आम, एक होता है दीवान ए खास। एक सेकंड, इतनी उतावड़ क्यों है भाई सर। दीवान ए खास ये भी आपको ध्यान रखना है। दीवान ए खास आपको ध्यान में रखना है, दीवान ए आम का ध्यान में रखना है, सुहाग मंदिर भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें दीवान ए खास है जिसमें सुंदर कांच का काम किया हुआ है जिसे शीश महल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शीश महल की संज्ञा भी दी जा सकती है क्योंकि यह शीशे से बना हुआ है। इसे दर्पण धाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दर्पण धाम भी कहा जाता है, जिसकी संज्ञा किसने दी, महाकवि बिहारी ने। किसने, बिहारी महाकवि है, उन्होंने दी, उन्होंने इसकी संज्ञा दी, दर्पण धाम की भी संज्ञा दी भी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन अपने देखते हैं यश मंदिर, जिसको यश मंदिर भी कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, यश मंदिर भी कहा जाता है। यह जो मंदिर है
जो दीवान ए खास में दृश्य देखने के लिए जो ये मंदिर बनाया गया था, जो कलात्मक प्रतीत होता है इसलिए। एक है दोस्तों सुख मंदिर, एक है दोस्तों सुख मंदिर यहाँ पे बना हुआ, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। सुख मंदिर है जो दीवान ए खास है उसके सामने बगीचे की तरफ निर्मित किया गया है और जय सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया है। इसको सुख मंदिर या फिर आराम मंदिर भी कहते हैं। अगर आपको सीईटी में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आराम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बिना हिचकिचाए माइंड मोड स्टडी के जो स्टूडेंट हैं वो बताएंगे कि आमेर फोर्ट के अंदर स्थित है इसको आराम मंदिर। और इसका निर्माण अगर आपको पूछे कोई एग्जामिनर, तो जय सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जय सिंह फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक है दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर। क्या है दोस्तों? जगत शिरोमणि मंदिर। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। ये इसका निर्माण है जो मान सिंह का पुत्र है जगत सिंह, उसकी याद में बनाया गया था। कौन इसकी याद में? मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया गया। अगर पूछे तो मान सिंह तो राजा था वहां का, और जो है बनाने वाले कौन थे, तो जो है जो अपने जगत सिंह है इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और मान सिंह बंगाल में थे। बंगाल अभियान में उनके अकबर का जो विरोधी था कलाल खां, उससे युद्ध कर रहे थे, उससे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वहाँ के विवाद निपटा रहे थे और पीछे जो जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जब अकबर को पता चला कि जगत सिंह की मृत्यु हो चुकी है और अपने मान सिंह है वो अभी भी बंगाल में है, तब उन्होंने एक मान सिंह को उपाधि दी थी रायजादा। ठीक है ना, रायजादा उपाधि दी थी। और जो जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है वो आमेर फोर्ट में है, जो अपने मान सिंह की पत्नी है कनका देवी। क्या है दोस्तों? कनका देवी। उन्होंने साथ मिलकर ये उनका ही सपना था कि मेरे बेटे की याद में ये बनाया जाए। कौन है? कनका देवी। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया मान सिंह से मिलके। वो पति पत्नी थे, बच्चे का मैटर था, बनवा दिया। चलो अब अपने इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक है मंदिर शीला देवी। क्या है दोस्तों? शीला देवी मंदिर। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। शीला देवी है वो कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी है। लिख देता हूं मैं, कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी है। क्या है दोस्तों? इष्ट देवी है, तो मंदिर तो बनना ही है। मंदिर तो बनना है। शीला देवी माता का मंदिर आमेर में स्थित है और इसके पीछे नर बलि और साग बलि दी जाती है यहाँ इस मंदिर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2.5 प्याले की शराब सड़ती है इस मंदिर में। भक्तों को शराब व जल का शरणामृत दिया जाता है। चलिए ये चीज़ें सारी की सारी बताने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते कुछ भी, परंतु ठीक है। शीला देवी जो मंदिर बना हुआ है और शीला देवी जो माता है वो कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी है, ये ध्यान रखना है। हाँ, इसकी यहाँ पे एक वास्तुकला है। आमेर की वास्तुकला से संबंधित अपने एक प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मुझे लगता है कि सीईटी में भी पूछा जाएगा। ये राजपूत एंड मुगल शैली दर्शाती हैं, शैलियाँ दर्शाती हैं। इसमें शैलियाँ दर्शाती हैं या दर्शन में दर्शाती हैं और दिखती हैं अपने को वास्तुकला के रूप में। राजपूत और मुगल दो जातियों की वास्तुकला इसमें समाहित हैं। आमेर दुर्ग है वो राजपूत कला वास्तुकला का स्मारक है और कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी है। लिख लो आप फटाफट से। क्या करोगे? लिखोगे फटाफट से। क्या लिखोगे? आमेर दुर्ग जो है वो राजपूत वास्तुकला
का स्मारक है। फटाफट से लिख लो, नोट्स बना लो। और विनोद क्या लिख रहा है? जैकेट के बारे में बताएंगे कल वाली क्लास में, जैकेट के पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे वैसे पढ़ लेंगे। और इसमें देख लो एक और, जो कछुआ वंश है, कछुआ शासक जो है उनकी शासकों की प्राचीन राजधानी है। क्या है? प्राचीन राजधानी आमेर रही है आमेर। ठीक है दोस्तों, अब फटाफट से अपन थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकंड, इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन। और ये पीडीएफ अगर आप चाह रहे हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी माइंड मोड स्टडी टेलीग्राम चैनल। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अपने को। यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि कंटिन्यू क्लासें आपके आने वाली हैं। तो फटाफट से चलिए और अपन पढ़ लेते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आमेर दुर्ग के बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे सुसावत मीणाओं की वर्चस्व था। कोकिल देव ने सर्वप्रथम यहाँ की राजधानी बनाई थी। और ये काली खो पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करोगे? काली खो पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोमिनाबाद इस क्षेत्र का नाम कर दिया गया था बहादुर शाह फर्स्ट के समय, जिसे एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, बहादुर शाह को। किसको दोस्तों? बहादुर शाह को। बहादुर शाह जो फर्स्ट है, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम करके आपने वो कर दिया था, क्या कहते हैं, मोमिनाबाद कर दिया गया था, जो बाद में वापस चेंज किया गया। विशव हेबर ने भी यहाँ पे संज्ञा दी थी। क्या दी थी वो बताओ आप, फटाफट से कमेंट करो। मैंने बताया था आपको पहले, देखा है आपने? विशव हेबर ने कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, क्रेमलिन एक जगह है, मैंने अल ब्रह्मा के बारे में जो सुना, उससे भी बढ़कर ये किला है। इसके लिए इस महलों के बारे में बताया गया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखना है। चलें, इसमें जो है अपने बहादुर शाह फर्स्ट हैं, जिसका एक और नाम मिलता है अपने को, म्यूजियम। ठीक है, यूनेस्को में 2013 में इसे सम्मिलित किया गया था। और रात्रि पर्यटन यहाँ के प्रसिद्ध हैं। और सर्वाधिक पर्यटक स्थल वाला भी जो किला है वो ये है। इसमें प्रवेश द्वार हैं, इसमें सूरज पोड़, चांद पोड़, सिंह पोड़ और गणेश पोड़, ये चारों अपने चांद पोड़ ये पोड़ हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा गणेश पोड़ का है, वो अपने किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? फर्ग्यूसन ने कहा था। इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आमेर में प्रमुख महल हैं, जिन महलों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देख लेना, चीटी वाले बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो मानसिंह महल, कदमी महल, मावटा झील और केसर कियारी, ये चीज़ें, और एक दिलाराम बाग, ये वाली जो है आमेर में स्थित है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दीवान आम और दीवान खास, ये दोनों हैं जो अरबी भाषा के जो शब्द हैं वो शब्द हैं। और एक सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर, इनको भी आपको थोड़ा सा कहीं दिमाग में अटका लेना, ताकि कहीं प्रश्न पूछ लिया गया तो आपकी गलत नहीं हो। सौभाग्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आमेर दुर्ग में। एक अपने जस मंदिर या यश मंदिर भी कहा जाता है, सुख मंदिर या आराम मंदिर भी, जो जयसिंह फर्स्ट ने बनाया था वो है। एक है अपने जगत शिरोमणि मंदिर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये तो हर बार हर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। एक अपने ध्यान रखना कि कस्बा राजवंश की कुल देवी है जो शीला माता है, यानी शीला देवी है। ठीक है, वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों, वो तो मानसिंह की वजह से आपको समझ में आ ही जाएगा कि उनका वजह से ही होगी। चलिए, आज मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने साथ दोस्तों को जोड़ लीजिए। और हाँ, कोई सजेशन हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। और अगला कौन से किले के बारे में अपन विस्तृत पढ़ें, ताकि आपको दोबारा किसी और से नहीं पढ़ना पड़े, तो उसका भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा किला पढ़ना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।